अगर तुमने जरा भी सोचा कि शियान की इस दीवार को जीतना आसान होगा तो पहले अपनी 5 जिंदगियां तैयार कर लो, क्योंकि इस किले को जीतने के लिए एक नहीं दो नहीं पूरी 5 परतों वाली मौत की दीवार पार करनी पड़ती है। लेकिन तुम्हें पूरा भरोसा है, आखिर तुम्हारे साथ हजारों बहादुर सैनिक हैं, इसलिए तुम सेना लेकर सीधे शहर के सामने पहुंच जाते हो। और तभी तुम्हारी पहली उम्मीद टूट जाती है, क्योंकि शहर के चारों ओर एक विशाल खाई पहले से मौजूद है, इतनी चौड़ी कि तुम्हारी भारी घेराबंदी मशीनें दूसरी तरफ पहुंच ही नहीं पाती। लेकिन तभी तुम्हारी नजर सामने बने पुल पर पड़ती। तुम्हें लगता है बस इसी रास्ते से अंदर घुस जाओगे, इसलिए तुम अपने सबसे बहादुर सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश देते हो। लेकिन जैसे ही वे पुल के बीच पहुंचते हैं, अचानक दोनों तरफ लगी लोहे की जंजीरें खिंच जाती हैं और पूरा पुल धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। कुछ ही सेकंड में तुम्हारे सैनिक सीधे पानी में गिर पड़ते हैं। तब तुम्हें समझ आता है कि यह कोई साधारण पुल नहीं, यह एक उठने वाला पुल था। और यही थी शियान किले की पहली रक्षा, खाई और उठने वाला पुल। लेकिन किसी तरह तुम पहली बाधा पार कर लेते। अब सामने है विशाल शहर का मुख्य द्वार। तुम्हें लगता है बस इसे तोड़ दो और जीत तुम्हारी। लेकिन जैसे ही तुम्हारे सैनिक द्वार के पास पहुंचते हैं, दीवारों में बने छोटे छोटे छेद अचानक जिंदा हो उठते हैं। सैकड़ों तीरंदाज और उनके साथ तोपें भी। कुछ ही पलों में आसमान तीरों से भर जाता है और तुम्हारी आगे बढ़ती सेना वहीं ढेर होने लगती है। तब तुम्हें पता चलता है कि यह सिर्फ दरवाजा नहीं था, ये एक विशाल किलाबंद बुर्ज था, जिसे दुश्मनों को रोकने के लिए खास तौर पर बनाया गया था। यही थी दूसरी रक्षा, गेट टॉवर। लेकिन मान लो तुम इसे भी जीत लेते हो, द्वार टूटता है और तुम विजय के उत्साह में अंदर घुस जाते हो। लेकिन तभी तुम्हें फिर कुछ अजीब महसूस होता है, क्योंकि सामने एक और दीवार खड़ी है और उसमें बने हैं दर्जनों तीर चलाने वाले छेद। अचानक चारों तरफ से तीरों की बारिश शुरू हो जाती है, ऊपर से, सामने से, दाएं से, बाएं से। अब तुम्हें समझ आता है कि तुम एक जाल में फंस चुके हो, क्योंकि यह जगह एक विशाल अर्धचंद्राकार मौत का मैदान थी। यही थी तीसरी रक्षा, मून सिटी और एरो टॉवर। अब तक तुम्हारी सेना भारी नुकसान झेल चुकी है, लेकिन तभी तुम्हारे सैनिक एक साइड रास्ता खोज लेते। तुम्हें लगता है शायद यही गुप्त प्रवेश होगा, और फिर तुम आगे बढ़ते हो। सामने एक छोटा सा खुला दरवाजा दिखाई देता है। सब कुछ शांत है, इतना शांत कि तुम्हें खुद डर लगने लगता है। लेकिन तभी तुम्हारे कुछ सैनिक खुले मैदान में पहुंच जाते हैं और अगले ही पल चारों तरफ की दीवारों पर सैकड़ों तीरंदाज दिखाई देने लगते हैं, ऊपर, दाएं, बाएं, हर तरफ। अब पूरा मैदान एक विशाल हत्या क्षेत्र बन चुका था। जो भी अंदर आया वापस नहीं गया। यही थी चौथी रक्षा, वेंगचे, एक ऐसा जाल जहां दुश्मन खुद चलकर मौत के बीच पहुंच जाता था। अब तुम्हारे सामने सिर्फ एक आखिरी दरवाजा बचा है, एक विशाल लोहे और लकड़ी का द्वार, जिसके पीछे असली शहर मौजूद है। यही थी पांचवी और अंतिम रक्षा, मुख्य द्वार। लेकिन तब तक तुम्हारी सेना का बड़ा हिस्सा पहली 4 परतों में ही खत्म हो चुका होता है और तभी धीरे धीरे मुख्य द्वार खुलना शुरू होता है। तुम्हें लगता है अब जीत बस कुछ कदम दूर है। लेकिन जैसे ही दरवाजा पूरी तरह खुलता है, अंदर से हंसी की आवाज आती है और फिर कोई ऊंची आवाज में कहता है, आओ ग्वानजोंग के नए राजा। तब तुम्हें समझ आता है कि शायद शिकार तुम नहीं कर रहे थे, शिकार तो शुरू से तुम खुद थे। अब बताओ, अगर तुम्हारे पास सच में 1 लाख सैनिक हो तो क्या तुम शियान की 5 परतों वाली रक्षा को पार कर पाओगे?